हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 सरकारी योजनाएं देखेंगे। लगभग सभी योजनाएं 2022 की हैं, लेटेस्ट योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पुरानी हैं लेकिन हाल में चर्चा में रही, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले लेखपाल के एग्जाम के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर आरओ वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल सप्लाई इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है, आरओ वीडियो की एक साथ चल रही है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही सारे जो हैंड रिटेन नोट्स वगैरह हैं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके लिए जो पैसे रखे गए हैं 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपए, लगभग 500 करोड़ रुपए, 499 है इसलिए 500 लिख दिया है, करोड़ रुपए रखे गए हैं। 5 साल में इसमें उद्यमिता शिक्षा देने का लक्ष्य है। इस तरह की शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा, जिससे लोग अपना जो बिजनेस है वो सेटअप कर सकें। और इसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनके माध्यम से भी कई सारे काम किए जाएंगे जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिले। पहले भी हमने बहुत सारी योजनाएं डिस्कस कर ली हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेखपाल की, वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। अगली जो स्कीम है वो है युवा योजना। युवा योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स। जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए केवल युवा योजना अगर लिखा रहे तो पूछा जाए किससे संबंधित है, तो युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2021 को। 1 जून 2021 को युवा योजना की शुरुआत हुई थी यंग ऑथर्स के लिए, और इसकी घोषणा 31 मई को मन की बात में मोदी जी ने किया था। उसके बाद 1 जून से शुरू हुई। ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसमें 75 लेखकों को, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो उसी उपलक्ष्य में 75 लेखकों को चुना जाएगा और उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कितनी है? 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 रुपये पर मंथ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी युवा लेखकों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट योजना है ग्राम उजाला योजना। एक इसी तरह की योजना 2015 में भी आई थी जिसका नाम था उजाला योजना। ये है ग्राम उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई है 19 मार्च 2021 को। 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना शुरू हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? तो आरा जिले बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वाराणसी से हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और शुरुआती चरण में इसकी शुरुआत आरा, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें LED बल्ब केवल 10 रुपये में वितरित किए जाएंगे। और कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने बल्ब बांटे जाएंगे? तो 600 मिलियन बल्ब दिए जाएंगे 10-10 रुपये में। आगे चलते हैं। श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना आई थी 3 जून 2022 को। 3 जून 2022 को आई थी श्रेष्ठ योजना। किस मंत्रालय की है ये? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, लगभग 3000 छात्रों को, जो लक्षित क्षेत्र के छात्र होते हैं जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आवासीय विद्यालयों की सुविधा दी जाएगी। और इसमें 9 से 9th क्लास से 12th क्लास तक के जो मेधावी बच्चे होंगे उनको उसमें प्रवेश दिया जाएगा। तो ये किसकी योजना है? श्रेष्ठ योजना किस जाति से संबंधित है? अनुसूचित जाति के छात्रों से, मेधावी छात्रों से संबंधित है, जो 9th से 12th तक के होंगे। शुरुआत कब हुई? 3 जून 2022 को। नेक्स्ट है हर घर दस्तक 2.0 शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1 जून 2022 को। हर घर दस्तक 1 जून 2022 को शुरू हो गई है। लक्ष्य इसका क्या है कि पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण, जो लोग बच गए हैं उनका भी टीकाकरण। विशेष ध्यान दिया जाएगा किसके ऊपर? तो 12 से 14 साल के जो बच्चे होंगे, इसके अलावा 60 साल के जो ऊपर व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण पर इस पर ध्यान दिया जाएगा। शुरुआत कब हुई? 1 जून 2022 को। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? इसे 24 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की गई। और ये मिशन पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 15 अगस्त 2023 तक इसे पूरा करना है। इसमें हर जिले में 75 ऐसे जल निकाय होंगे जिनका विकास किया जाएगा, उन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा। तो जल निकायों को विकसित करने की योजना है मिशन अमृत सरोवर। इसके तहत मिशन अमृत योजना के तहत जो पहला सरोवर का उद्घाटन किया गया वो 13 मई 2022 को किया गया रामपुर जिले उत्तर प्रदेश में। और किसने इसका उद्घाटन किया? तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों लोगों ने इसका उद्घाटन किया है 13 मई 2022 को रामपुर में। और इससे कौन कौन सा मंत्रालय संबंधित है इस अमृत सरोवर योजना से? तो भूमि संसाधन विभाग संबंधित है, मंत्रालय विभाग दोनों देख लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग इससे संबंधित है, जल संसाधन विकास विभाग इससे संबंधित है, पेयजल और स्वच्छता विभाग, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय इससे संबंधित है मिशन अमृत सरोवर से। अब 3 ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने 9 मई 2022 को 7 साल पूरे कर लिए, इसलिए चर्चा में रही तीनों योजनाएं। इनकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को तीनों योजनाओं की। कहां से? कोलकाता से इनकी शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें ये कौन कौन सी योजना है? तो पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना।
इसमें एक जीवन बीमा की तरह है, ये किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाए तो उसके लिए कवरेज देता है। 2 लाख रुपए इसमें कवरेज मिलता है। और इसमें जिस भी व्यक्ति का बचत बैंक या डाकघर में खाता होगा और उसकी आयु 18 से 50 वर्ष होगी, यहाँ पे आयु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नामांकन की आयु कितनी है? 18 से 50 वर्ष। और इसका जो प्रीमियम है कितना देना पड़ेगा प्रतिवर्ष? 330 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का प्रीमियम 330 रुपये। कवरेज कितनी मिलेगी? तो इसमें जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इस योजना में पूछा जाए कि अप्रैल 2022 तक, मतलब ये जब 7 साल पूरे हुए तब तक कितने नामांकन हो चुके हैं? तो 12 करोड़ नामांकन, 12 करोड़ से ज़्यादा नामांकन हो चुके हैं। आगे चलेंगे। अगली जो योजना है जो इस दिन 9 मई को लॉन्च हुई थी, 9 मई 2015 को, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसमें क्या होगा? इसमें अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, फिर दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पूर्ण अगर विकलांगता आती है तो 2 लाख रुपए, अगर आंशिक विकलांगता आती है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। नामांकन की आयु कितनी है? तो 18 से 70 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष है। अभी जो हमने जीवन ज्योति योजना देखी थी उसमें 18 से 50 वर्ष था। इसमें प्रीमियम राशि कितनी है? तो 12 रुपये है इसमें प्रीमियम राशि। अप्रैल 2022 तक इसमें अब तक कितने नामांकन हो चुके हैं? तो 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नामांकन इसमें हो चुके हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये असंगठित क्षेत्रों से संबंधित है, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। और ये एक तरह की पेंशन योजना है, 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी लोगों को। और इसमें नामांकन की आयु कितनी है? तो 18 से 40 वर्ष। इसमें आयु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा कितनी है नामांकन की? 18 से 40 वर्ष। अप्रैल 2022 तक कितने नामांकन हो चुके थे? तो 4 करोड़ इसमें नामांकन किए जा चुके थे अटल पेंशन योजना के तहत। अगली जो योजना है MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना, इसमें इसकी शुरुआत कब हुई? तो 28 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत हुई। किसने लॉन्च किया इसे? तो MSME के मंत्री नारायण राणे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें MSME जो उद्योग हैं उन्हें रेटिंग प्रदान की जाएगी। इस रेटिंग का नाम क्या है? ZED रेटिंग, ZED सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसमें कुछ रेटिंग दी जाएगी जो कांस्य है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। जो सबसे अच्छा होगा उसे प्लेटिनम रेटिंग मिलेगी। इससे लोगों में कॉम्पिटिशन की भावना आएगी MSME सेक्टर में भी, सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग हैं उसमें, और इससे गुणवत्ता बढ़ेगी और वैश्विक भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी। तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 28 अप्रैल 2022 को नारायण राणे के द्वारा। तो ये सभी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।